दूरदर्शन थान के सचिकंचर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। हम सभी जानते हैं जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है, संबंधित राज्य में जब भी परीक्षा होती है, उस राज्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ परीक्षा में हमेशा देखने को मिलती हैं। और भारत का निर्माण बहुत सारे राज्यों से मिलकर के हुआ है। ऐसे में हमें सभी राज्यों के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज के विषय में, जहां पर हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी जानकारियां बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आइए एपिसोड 1 की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का अगर हम नाम की बात करते हैं, जैसा कि वर्तमान में नाम इसका उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसका पहले नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके पश्चात 1870 में इसका नाम उत्तर पश्चिम व अवध प्रांत हुआ। 1902 में इसका नाम आगरा व अवध व संयुक्त प्रांत हुआ। इसके पश्चात 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत होता है। इसके पश्चात 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश होता है और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन भी होता है। तो ये तिथि आप हमेशा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ता है? 24 जनवरी 1950। अब आप बात करते हैं राजधानी के विषय में। राजधानी जो है कि इसकी 1936 में आगरा और 1858 में प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद रहा होगा, लेकिन कुछ ही समय पहले इसका नाम बदल करके प्रयागराज किया गया है। 1920 में लखनऊ राजधानी बनती है, लेकिन आंशिक होती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें 1935 में लखनऊ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनती है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है कि लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनती है? 1935 में बनती है। आपके सामने उत्तर प्रदेश का प्रतीकात्मक मानचित्र है। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र नहीं लिखा है। ऐसा हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब भी हम मैप का निर्माण करते हैं, मैप में कोई मापन नहीं होता है, कोई उचित जो है कि चिन्ह नहीं होते हैं, तो उसको हमेशा हम प्रतीकात्मक मानचित्र ही कहते हैं। ठीक है, इस वजह से ये उत्तर प्रदेश का प्रतीकात्मक मानचित्र है। ठीक है, आपके सामने ये उत्तर प्रदेश का प्रतीकात्मक मानचित्र है और उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में लखनऊ है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चिन्हों के विषय में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो है बारहसिंघा। बारहसिंघा यहाँ का राज्य पशु है। राष्ट्रीय पक्षी आपका सारस है। राज्य पक्षी आपका सारस है। राज्य वृक्ष अगर बात करें अशोक पड़ेगा। राज्य पुष्प प्लास है, इसको हम टेशु भी कहते हैं। और ये लाल कलर का फूल होता है और केसरिया रंग का फूल होता है और इसके पीछे जो है कि हल्का सा ब्लैक होता है, देखने में काफ़ी सुंदर होता है। प्लास का फूल अगर आपने देखा होगा तो इसको अग्नि का वृक्ष भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये एक साथ खिलते हैं जंगल में, लगता है कि जंगल में आग लग गई हो, ऐसा मालूम होता है। अगर हम बात करें जाति चिन्ह के विषय में, एक पद है जिसकी जो है कि अंदर 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। 1938 से ये उत्तर प्रदेश का राज्य चल रहा है। तो ये रही आपके सामने उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आइए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके विषय में, उत्तर प्रदेश के विषय में। देखिएगा, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ देखिए, यहाँ पर पड़ेगी। हम आगे देखते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2 सदन आपका विधानमंडल है और
ये आपको पढ़ते हैं राज्य विधान परिषद और विधानसभा। याद रखेंगे कैसा है, द्विसदात्मक है। और हमने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। ध्यान से सुनेंगे आप। इसका एक नाम होता है दलदली हिरण, दलदली हिरण। कभी कभी क्या होता है परीक्षा में बारहसिंगा नहीं आता, दलदली हिरण पूछ लेता है। तो याद रखेंगे बारहसिंगा का दूसरा नाम दलदली हिरण है। और सारस जो कि इसका यहाँ का राज्य पक्षी है, इसका एक नाम आपका क्रोंच होता है। परीक्षा में चाहे नाम बदल गया या बारहसिंगा, ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम बात करें विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ, तो आपका जुलाई 1937 में होता है। डेट महत्वपूर्ण है, जुलाई 1937 में पहली बार विधानसभा का गठन होता है। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में है। पूर्व नाम उसका इलाहाबाद था। कितनी सीटें हैं, 12 हैं। अगर कम बात करें, सबसे कम कहाँ पर हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में है। सभी जगह 2 सीटें हैं, श्रावस्ती में 2 हैं, महोबा में 2 हैं, चित्रकूट में 2 सीटें हैं। वर्तमान में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो याद रखेंगे 100 सीटें हैं। आपके यहाँ पर 100 सीटें हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी है, तो 21 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ेंगी। अगर हम बात करें राज्य में कभी कभी क्या होते हैं, अव्यवस्था कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आपका 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक लगा हुआ था। ठीक है, कुल कितनी बार लगा ये महत्वपूर्ण है, तो कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लगाया जा चुका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कुल 75 जिले हैं। और अगर हम बात करें विधानसभा में सीटों की संख्या, तो ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 404। अगर हम बात करें वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन पर एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में, यूपी स्पेशल परीक्षा में आया था कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी है और मठ का अध्यक्ष भी है, तो वहाँ पर जो है कि ऑप्शन में योगी आदित्यनाथ रहेगा। जैसे में जरूरी है कि मुख्यमंत्री के विषय में भी आप जो सारी बातें हमेशा याद रख के जाएं। अगर हम बात करें राज्यपाल के विषय में, कौन है, आनंदीबेन पटेल है इस समय। अगर हम बात करें सबसे पहली बार यहाँ पर राज्यपाल कौन बनी थी, वो आपकी थी सरोजिनी नायडू जी। और एक बात याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, और पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल थी। मतलब देश में प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू, यूपी की प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू, यूपी की प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। 3 तरीके से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगर हम बात करें यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री जो महिला हो, तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी।
मुख्यमंत्री वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। द्वितीय कौन थी? सुश्री बहन कुमारी मायावती जी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सुश्री मायावती जी के नाम है, दूसरी महिला जो कि रही हैं मुख्यमंत्री। और अगर हम बात करें सर्वाधिक लंबे समय तक अगर मुख्यमंत्री के पद पर कोई रहा है तो आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जानकारी रही है। और आगे फिर वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीरीज है, तो ऐसे में हम आपको विस्तार से अभी और अध्ययन कराएंगे जिससे आप परीक्षा में आए क्वेश्चनों को देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे की सीरीज में आप जुड़े रहिएगा जहाँ पर आप उत्तर प्रदेश समेत बहुत सारे विषयों को सीखेंगे, जानेंगे, वहाँ से उठने वाले प्रश्नों को भी आप अभ्यास के द्वारा हल करेंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो हमें आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा और हम आपके सुझावों को आमंत्रित करते हैं, उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सब पढ़िए, सब पढ़िए। उत्तर प्रदेश से कुल 75 जिले यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। ये रहे। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा और अगर आप मैप से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें याद रहेंगी।